प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस में पहला जो टॉपिक पढ़ना है डिटर्मिनेसी, इनडिटर्मिनेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में। देखो, मैंने शॉर्ट रिवीजन जो है आप लोगों को कराया। उसके बाद बीटीएसी जूनियर इंजीनियर की क्लास हम यहाँ पे ले रहे थे, जिसकी प्रोबेबली चांसेस है कि 2026 के जून या फिर जुलाई में एग्ज़ाम्स होने का। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस का जो है प्रैक्टिस क्लास हम लोग देखेंगे और वन बाय वन हम आपके साथ कंटिन्यू इंटरेक्ट करते रहेंगे। जो लोग चैनल पे यूट्यूब पे देखते हैं वीडियोस को, उन लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको अब नोटिफिकेशंस मिल सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे फिगर दिया गया ए बी सी डी, ये फिगर आपका दिया गया है। नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन, एक्सियल डिफॉर्मेशंस को नेग्लेक्ट करना है और काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर जो है पिक्चर्स में कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे मोमेंट कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे अपवर्ड लगेगा, यहाँ पे इस तरीके से लगेगा और डाउनवर्ड भी लगेगा, यहाँ से अपवर्ड लगेगा, ये मोमेंट आएगा यहाँ पे और ये डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ जॉइंट कितना है, नंबर ऑफ जॉइंट हो जाएगा आपका 11, जो कि जे से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? जे से रिप्रेजेंट करेंगे। और नंबर ऑफ रिएक्शंस जिसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा 8। कितना? 8। जॉइंट कहाँ कहाँ? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। ठीक है, रिएक्शन कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, है ना? 7 तो हो गया। और एक और रिएक्शंस आ जाएगा यहाँ पे, ये भी आपका थोड़ा मूव करेगा। ठीक है, ये भी आपका मूव करेगा। तो 8 रिएक्शंस है। नंबर ऑफ इन एक्सटेंसिबल मेंबर, यानी n इज इक्वल टू हो जाएगा 11। तो काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी DC इज इक्वल टू हो जाएगा 3J माइनस R माइनस N। तो DC इज इक्वल टू आ जाएगा 3 × 11 माइनस 8 माइनस 11, यानी DC इज इक्वल टू आ जाएगा 14। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि मैच करना है लिस्ट 1 यानी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड लिस्ट 2 स्टैटिकल इनडिटर्मिनेसी को। तो देखो, प्लेन फ्रेम, नंबर ऑफ मेंबर m, नंबर ऑफ जॉइंट n, नंबर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट r। तो प्लेन फ्रेम के लिए 3m प्लस r माइनस 3n, तो ये हो जाएगा a का 4। स्पेस ट्रस, तो m प्लस r माइनस 3n, तो b का हो जाएगा 1। स्पेस फ्रेम का हो जाएगा 6m प्लस r
माइनस 6n, तो ये हो जाएगा C का 2, तो 4 1 2, 4 1 2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑफ प्लेन फ्रेम सोन इन गिवन फिगर इज। गिवन फिगर में कितना हो जाएगा? तो देखो, नंबर ऑफ रिस्ट्रेंड रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ रिस्ट्रेंड required to make a hinged joint, है ना, हिंज जॉइंट इज इक्वल टू m माइनस 1। कितना हो जाएगा? m माइनस 1। और m जो है नंबर ऑफ मेंबर को रिप्रेजेंट करता है, हमने पहले ही देखा है ना। m जो है नंबर ऑफ मेंबर को रिप्रेजेंट करता है। और नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड C इज इक्वल टू 5। कितना कट की जरूरत पड़ेगा? 5। एक कट आपका यहाँ पे आएगा 1, एक कट यहाँ पे आएगा 2, एक कट यहाँ पे आएगा 3, एक कट यहाँ पे आएगा 4 और एक कट यहाँ पे आएगा 5। कितना? 5 कट हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी जो कि स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है ना। तो ds इज इक्वल टू 3c माइनस आर डैश। अब आर डैश हमारा कितना आ जाएगा? तो आर डैश आ जाएगा हमारा m माइनस 1। तो m है हमारा 4, m इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पे हमारा 3 इंटू 5 माइनस 3 यानी 15 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है टोटल बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ प्लेन सोन इन फिगर। ये जो फिगर दिया गया है 1 2 3 4 5 6, तो कट कितना हो गया? कट हो गया हमारा 6। और आर डैश हमारा आ जाएगा m माइनस 1। तो m का वैल्यू कितना है हमारा? 3। m का वैल्यू कितना है? 3। तो 3 माइनस 1 यानी आ जाएगा 2। ठीक है। तो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी डिग्री, तो ds इज इक्वल टू 3c माइनस आर डैश, तो 3 इंटू 6 माइनस 2 यानी 18 माइनस 2 यानी 16। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। 6 कट यहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 और एक 6 कट। अगला क्वेश्चन है टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉर ब्रिज ट्रस। ब्रिज ट्रस ये आपका दिया गया है इसमें। तो देखो, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी जो कि स्टैटिक है तो हो जाएगा m प्लस आर माइनस 2j, क्योंकि ब्रिज ट्रस के लिए बोला जा रहा है। तो नंबर ऑफ मेंबर कितना हो जाएगा? 20। r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। एंड ज्वाइंट हो जाएगा हमारा 10। एक ज्वाइंट, 2 3 4 5 6 7 8, एक 9 और एक 10 ज्वाइंट। कितना? 10 ज्वाइंट जो है हमारा हो जाएगा। रिएक्शंस हमारा एक यहाँ रिएक्शंस आएगा अपवर्ड,
और एक इधर आएगा, ये रिएक्शंस हो गया। मेंबर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, है ना, 20 मेंबर हो गया। ओके, तो अब हम फार्मूला पुट कर देंगे। तो 20 प्लस 4 माइनस 2 गुने 10, तो ये कट गया, ये हमारा आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा, 4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी ऑफ गिवन एबव इज। डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी, तो देखो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी ये हिंज्ड है, तो यहाँ पे हमारा कंस्ट्रेंट आएगा, एक यहाँ पे हमारा अप्लाई होगा रिएक्शन और एक यहाँ पे रिएक्शन। तो रिएक्शन जो है हमारा कितना हो जाएगा, 2। रिएक्शन कितना हो जाएगा, 2। रिएक्शन जो है हमारा 2, और कंस्ट्रेंट ऐड कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे, कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे। तो हमारा डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी आ जाएगा 2 - 1 = 1। तो 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विच वन एमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम फॉर पोर्टल फ्रेम shown in figure given below, shown in figure given below। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपका यहाँ पे आपका पी लोड हो गया, यहाँ पे लगेगा, ऐसे लगेगा, ये मोमेंट आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे से लगेगा और इधर लगेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एन इनडिटर्मिनेट बिल्डिंग फ्रेम मे बी कन्वर्टेड टू डिटर्मिनेट वन बाई एज्यूमिंग। किसको हम एज्यूम करेंगे, तो हिंज एट बोथ मिड हाइट ऑफ कॉलम एंड मिड स्पैन ऑफ बीम। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, तो वो हो जाएगा बीम ओवर हैंग्स ओवर टू सपोर्ट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को, है ना, फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। एन इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इज नॉट इकोनॉमिकल फ्रॉम मटेरियल स्टैंड पॉइंट इन कंपेरिजन टू डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ये गलत है। If n redundants in a statically indeterminate structure of n degree indeterminacy are removed, the structure will become a statically determinate but unstable, ये भी स्टेटमेंट गलत है। In rigid frame analysis, the axial effects are ignored as their influence is negligible, small compared to bending and shear effect। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, तो ओनली 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑफ प्लेन फ्रेम। यहाँ पे दिया गया है ना, कौन सा फ्रेम है, प्लेन फ्रेम। तो देखो एक कट हमारा इसमें आ जाएगा, एक कट इसमें, एक कट इसमें, एक कट इसमें, तो 1 2 3 4 कट हो जाएगा। तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। और रिएक्शंस जो कि हमारा m-1, तो मेंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबर है क्या, आपको क्या लगता है 10 मेंबर है।
तो नहीं, हमारा मेंबर जो है 10 नहीं है। अब क्यों नहीं है वो देखते हैं, ठीक है, एक बार वो चीज़ बताता हूँ 10 क्यों नहीं है। यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं वो आपको सिंपली पता चल जाएगा। देखो एक मेंबर ये हो जाएगा, एक मेंबर आपका ये हो जाएगा, एक मेंबर ये हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली कितना मेंबर है, 3। तो 3 माइनस 1 हमारा हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, 2। तो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी तो आ जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 2 यानी 12 माइनस 2 यानी 10। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ये जो आर है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रिएक्शन अप्लाइड टू मेक रिजिड जॉइंट, है ना। ये रिएक्शंस कितने अप्लाई किए जाते हैं टू मेक रिजिड जॉइंट, तो वो नंबर ऑफ रिएक्शंस को आर डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट और स्टेबल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड स्टेबल। कौन सा स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड स्टेबल आपका है, तो ऑप्शन नंबर ए ये स्टैटिकली एंड डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। ये आपका अगर देखें तो ये है आपका स्टेबल तो है, स्टेबल तो है बट इनडिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट है, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन आर कंकरेंट, तो इसमें जो है रिएक्शन जो है कंकरेंट है यानी अनस्टेबल है, ठीक है। ये आपका अनस्टेबल है। और यहाँ पे ऑल रिएक्शन आर पैरेलल, यहाँ पे जो है सारे रिएक्शन जो है पैरेलल होंगे, तो ये भी जो है स्टेबल होगा, सॉरी अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल के कैटेगरी में आएगा क्योंकि सारे रिएक्शन जो है पैरेलल है। ऑल रिएक्शंस इन पैरेलल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक प्रिज्मेटिक बीम है जो कि यहाँ पे फिगर में दिया गया है। कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को। 4 स्टेटमेंट जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल, नहीं भाई गलत बात है। द बेंडिंग मोमेंट इज 0 एंड एट सपोर्ट एंड इंटरनल हिंज, ये भी गलत बात है। इट इज़ मैकेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत। यहाँ पे कई सारे लोग यही गलती करेंगे, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर जो है अनस्टेबल है, बिल्कुल सही बात है। बेंडिंग मोमेंट इज 0 एट सपोर्ट एंड इंटरनल हिंज, ये भी सही बात है। इट इज़ मैकेनिज्म, ये भी सही है। तो 1 2 3 ये सही है। इट इज़ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, ये गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, है ना। तो कई बार जल्दबाजी आपके सवालों को गलत कर सकता है, तो आपको थोड़ा सतर्क होके सावधान होके चीज़ों को गौर करना है और समझना है कि क्या सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी ऑफ फ्रेम शोन इन फिगर। डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी यानी डीएस हमें निकालना है। क्या निकालना है, डीएस जो है हमें निकालना है। तो देखो कट हमारा है, कट कितना आएगा, कट आ जाएगा 2 और रिएक्शन जो है हमारा आ जाएगा 2 + 2 यानी 4। तो ये हमारा आ जाएगा 3 × 2 - 4, तो हो जाएगा 6 - 4 यानी 2। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ प्लेन स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर।
व्हाट इज द डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ प्लेन स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर। तो देखो डिग्री ऑफ स्टैटिक हमारा आ जाएगा m प्लस आर माइनस 2j। तो हमारा m का वैल्यू कितना हो है 10, j का वैल्यू है 5 और r का वैल्यू है हमारा 4, है ना। एक यहाँ पे रिएक्शन आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, ठीक है। तो मेंबर है 10, कितने मेंबर है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, ठीक है। ज्वाइंट आप देख सकते हो 1 2 3 4 और एक 5 ज्वाइंट, रिएक्शन 4। तो हो जाएगा 10 प्लस 4 माइनस 2 गुने 5, तो हो जाएगा 14 माइनस 10 यानी 4। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द रिजिड फ्रेम ए बी सी डी हैज टू बी एनालाइज्ड बाय स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। व्हाट इज द नंबर ऑफ अननोन डिस्प्लेसमेंट रोटेशन फॉर द फ्रेम एज शोन इन फिगर गिवन एबव। तो यहाँ पे आपका दिया गया है, तो यहाँ पे आपको जो है निकालना है नंबर ऑफ अननोन और अननोन डिस्प्लेसमेंट, है ना। नंबर ऑफ अननोन डिस्प्लेसमेंट जो है निकालना है। तो देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला निकालेंगे डी के इज इक्वल टू 3j माइनस आर माइनस एन। तो j कितना है हमारा 4 और r कितना आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ रिएक्शन, ये भी है 4, और n नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर जिसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, तो वो है 3। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा चढ़ती है 12, 12 माइनस 7 यानी आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा जो है करेक्ट है। कब, जब लोड अप्लाई होता है स्ट्रक्चर पे विद रिजिड जॉइंट। तो कौन सा स्ट्रक्चर जो है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो वो हो जाएगा देयर कैन बी रोटेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट बट एंगल बिटवीन मेंबर कनेक्टेड टू जॉइंट रिमेन सेम इवन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, रिक्वायर ओनली स्टैटिकली इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर इट्स एनालिसिस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। एक स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है वन विच कैन analyze using equation of static and competitively equations, competitivity equation plus equation of static। तो ये इंडिटर्मिनेसी को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द स्टैटिकली इनडिटर्मिनेसी फॉर द फ्रेम। इस फ्रेम के लिए स्टैटिकली इनडिटर्मिनेसी, तो सी यानी नंबर ऑफ कट हो जाएगा हमारा 4। कहाँ कहाँ कट आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, 1 2 3 और एक 4, है ना। 4 कट जो है आपका होगा। R डैश इज इक्वल टू 1 यानी नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड टू मेक रिजिड फ्रेम। तो हमारा हो जाएगा डिग्री ऑफ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेसी, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 1, ये आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा 11। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा जो है करेक्ट होगा। सस्पेंशन ब्रिज विद टू हिंज्ड स्टीफनिंग गिर्डर इज, टू हिंज्ड स्टीफनिंग गिर्डर इज, तो वो हो जाएगा इनडिटर्मिनेट
ऑफ 1 डिग्री, इनडिटर्मिनेट ऑफ 1 डिग्री। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑफ ट्रायंगुलर प्लेन ट्रस। ट्रायंगुलर प्लेन ट्रस है तो डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा m प्लस आर माइनस 2j। तो यहाँ पे हमारा m नंबर ऑफ मेंबर कितना हो जाएगा 18, नंबर ऑफ रिएक्शंस कितना हो जाएगा 4, और नंबर ऑफ जॉइंट कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा 9। तो वैल्यू पुट करेंगे हमारा 18 प्लस 4 माइनस 9 गुने 2, तो ये आ जाएगा 18 में से ये 18 से 18 चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी इन द कंटिन्यूअस प्रिज्मेटिक बीम। कंटिन्यूअस प्रिज्मेटिक बीम में तो देखो कंटिन्यूअस प्रिज्मेटिक बीम में जो है एज लोडिंग इज शोन, यहाँ पे जो लोडिंग दिखाया गया है पी लोड जो दिया गया है उसको कंसीडर करेंगे डिटर्मिनेसी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। तो वर्टिकल लोडिंग हमारा लग रहा है तो यह हमारा आ जाएगा डिग्री ऑफ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट या टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी हमारा आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑफ कैंटिलीवर प्लेन ट्रस। क्या है कैंटिलीवर प्लेन ट्रस। तो डी एस इज इक्वल टू एम प्लस आर माइनस 2j। तो m नंबर ऑफ मेंबर हो जाएगा हमारा 12, रिएक्शंस है आपका 4 और जॉइंट हो जाएगा आपका 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस 4 माइनस 2 गुने 7, तो ये आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ टू स्पैन कंटिन्यूअस बीम ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन सोन इन फिगर, है ना। यहाँ पे फिगर में आपका दिया गया है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे डी के इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4, है ना। डी के यानी अननोन डिस्प्लेसमेंट हमारा आ जाएगा कौन कौन, थीटा बी डेल एक्स बी थीटा ए एंड डेल एक्स ए, ये 4 हमारा हो जाएगा। कितना 4। लेकिन इन मेंबर इज एन इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल कितना हो जाएगा 2। तो 4 माइनस 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द काइनेटिक इनडिटर्मिनेसी फॉर फ्रेम। इस फ्रेम के लिए काइनेटिक इनडिटर्मिनेसी क्या है, काइनेटिक इनडिटर्मिनेसी। तो डी के इज इक्वल टू 3j माइनस आर माइनस एन। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ जॉइंट कितना है हमारा 9, रिएक्शंस है हमारा 6 और एन जो है हमारा 10 है। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू 9 माइनस 6 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 16, 27 माइनस 16 ये आ जाएगा हमारा 11। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है इफ एक्सियल डिफॉर्मेशन इज नेग्लेक्टेड, इफ एक्सियल डिफॉर्मेशन इज नेग्लेक्टेड what is the kinematic indeterminacy of single way portal frame fixed at base। single frame portal based fixed at base, बेस पे जो है फिक्स करना है तो कितना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली हम डी के निकालेंगे। तो डी के कितना आ जाएगा हमारा, एक आ जाएगा θ1 θ2 और डेल्टा, है ना। θ1 θ2 और डेल्टा,
तो ये आ जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एवर फिगर आर्टिकुलेटेड फ्रेम के रिगार्डिंग। द फ्रेम इज इंटरनली डिटर्मिनेट एंड एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट। नहीं भैया, फ्रेम इज इंटरनली इनडिटर्मिनेट एंड एक्सटर्नली डिटर्मिनेट, गलत। द फ्रेम इज इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली डिटर्मिनेट, बिल्कुल सही बात है। तो ओनली 3 इज द राइट, और ये भी हमारा नीचे गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ इनडिटर्मिनेट इक्वेशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर स्टैटिकली इक्विलिब्रियम इन स्पेस स्ट्रक्चर इज कौन सा हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो है निकालना है। क्या निकालना है? इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो इन स्पेस स्ट्रक्चर या 3D स्ट्रक्चर हमारा जो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होगा वो कितना आएगा? 6। कितना आ जाएगा? 6। कैसे? समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई, समेशन ऑफ एफ जेड, ये हमारा 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। फिर मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट एक्स 0, समेशन ऑफ मोमेंट वाई 0, समेशन ऑफ मोमेंट जेड इज इक्वल टू 0। तो ये 3 मोमेंट रिएक्ट इक्वेशंस हो गया और ये 3 फोर्स का इक्वेशंस हो गया। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। तो वही हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे हो जाएगा। आई होप कि यहाँ पे जो भी हमने टॉपिक्स आपके साथ कवर किया ये आपको समझ में आया होगा। स्ट्रक्चरल एनालिसिस का ये पार्ट है, तो आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगली वीडियोस में हम और भी आगे क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।